जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 18 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 18 अक्टूबर को। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 18 अक्टूबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ वैंड की। इनको पता है कि सारी दिक्कतों से इन्हीं को लड़ना पड़ेगा, इन्हीं को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा एंड इनको हिम्मत बहुत सारी दिखानी पड़ेगी। हर्मिट हो गए हैं, मतलब इनके ऊपर लोड आ गया है कि भाई मुझे ही सब कुछ करना है तो सोच समझ के करना है, क्योंकि अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यस, ये काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंड है, काफ़ी अनस्टॉपेबल हैं। एक बार ठान लिया तो करके छोड़ते हैं। तो ठानने के लिए पहले बेस तो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर किसी के पास अकल नहीं है एंड वो ठान के बैठ गया तो क्या होगा, रिजल्ट सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये सोच रहे हैं कि जब डिटरमाइन किया है, मतलब अगर आपने किसी वॉर को शुरू किया है तो जीतने के लिए किया है कि हारने के लिए किया है। जीतने के लिए किया है तो आपको संभल संभल के चलना पड़ेगा। अगर हारने के लिए किया है तो स्पीड में काम करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। इसीलिए अगर आपको वेट करना पड़ता है पार्टनर के लिए तो सोचिए कि कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। ईश्वर पे ट्रस्ट करना सीखिए, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा तो जल्दी जल्दी में सिर्फ एक्सीडेंट होते हैं। ओके, क्योंकि आप लोग एम्प्रेस हैं। तो आपको पाने के लिए अब जो इनको करना पड़ेगा, इनके दिल में फीलिंग आपके लिए थी लेकिन ये भागते रहे, उन चीज़ों को छुपाते रहे एंड इस वजह से आपने इनसे कहा कि मतलब आपने इनको रेड सिग्नल दे दिया। आपने कहा कि ठीक है, तुम जो हो अपना ये लेके बैठो, मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट लेके बैठती हूँ। ओके, यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस सबसे स्ट्रांग आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, 7, 10, 5, 8, 7, 4, 7, 8, 10, 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 7, 8, 9 नहीं है, 10 है एंड 4 है, 4, 5 है, फिर 6 गायब है। 4, 7, 8, 10। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा लोडेड है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इनके अंदर लोड बहुत ज़्यादा आ गया है, क्योंकि इनको लग रहा है सब कुछ इन्हीं को संभालना है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में हैं। गिल्ट में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने पास्ट में काफ़ी कुछ गड़बड़ किया है। मतलब ये जानते हैं कि गलती इन्हीं की थी। अब जब गलती इनकी थी तो सुधारना भी इन्हीं को है। इसी वजह से इनको यहाँ पे फील हो रहा है कि भैया स्टार्ट हो जाओ सफाई करने के लिए, क्योंकि जो कचरा फैलाया है उसको खुद ही साफ करना है। क्योंकि अब आप इनकी हेल्प करने वालों में से नहीं है, गलती आपकी, आप ही देखो अपना। पैशन बहुत है। पैशन का मतलब कि कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, पैशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके लिए 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग मांगलिक हो सकते हैं या फिर ये आपके पार्टनर हैं जो मांगलिक हैं, क्योंकि ये जो हनुमान जी वाली शक्ति होती है, जो पैशन होता है, जो एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है, वो इतनी बड़ी होती है कि मतलब जो लाइन बोली जाती है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, तो ये हिम्मत वहीं से आती है। तो आप लोग मांगलिक हो सकते हैं या आपके पार्टनर। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि 9 नंबर इनके इम्पॉर्टेंट हो सकता है। रेड कलर में या तो आपके पार्टनर बड़े खूबसूरत लगते हैं या फिर इनको आपके ऊपर रेड कलर काफ़ी पसंद है। मे भी हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं। अगर आप लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं तो आर्कएंजल माइकल आपके हो सकते हैं मेन देवता, मतलब जो भी आप लोग बोलते हैं। मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मुझे हिंदुज़्म के बारे में ज़्यादा पता है, बाकी चीज़ों के बारे में हल्का फुल्का। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं। एंड यहाँ पर इनको पता है कि कोई थर्ड पार्टी थी, उसके कहने पर इन्होंने सारी एक खिचड़ी पकाई है। उसकी पकाई हुई खिचड़ी में इन्होंने खा लिया है, मतलब कि इन्होंने सारी गड़बड़ी पैदा की है किसी और की वजह से।
लेकिन गलती फिर भी इन्हीं की है, क्योंकि अगर कोई किसी गलत पर्सन को फॉलो करता है तो वो गलत कौन होता है? फॉलोवर गलत होता है ना। तो बस वही चीज़ है। काफ़ी रूड बिहेवियर आपको दिखाया हो सकता है, काफ़ी गलत तरीके से आपको ट्रीट किया हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपकी एनर्जी आई थी, कहाँ गई आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर जो आपकी एनर्जी आई है वो एम्प्रेस की है, एम्प्रेस या एम्प्रर। तो आप जैसे किसी के दिल के किंग या क्वीन हैं, या फिर आपके लिए बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े हैं, बहुत सारे, मतलब आप जिसको चूज़ करेंगे आपको कोई मना नहीं कर सकता। एंड इस इंसान ने आपको बहुत ही पिटी सा मतलब कि बहुत ही हल्के फुल्के वे में ट्रीट किया है। एंड इनको पता है कि इस वजह से आप नाराज़ हैं इनसे। यस, इनको पता है कि उसके बाद भी आपने इनसे बहुत प्यार किया, एंड अब आपकी प्यार को लेके इमोशन ख़त्म हो गए हैं, जिसका रीज़न इनकी बेवकूफ़ियाँ रही हैं। क्लियर कट बेवकूफ़ी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर इतना प्यारा इंसान किसी से इतना तगड़ा प्यार, मतलब ये कितना अपोजिट है कि आजकल किसी के पास जरा सी खूबसूरती होती है तो वो उसके पंख लग जाते हैं, वो उड़ना चालू कर देता है। एंड आप इतने ज़्यादा अच्छे होते हुए भी, इतना लविंग केयरिंग होते हुए भी, इस इंसान ने आपके साथ गलत ट्रीट किया। तो भाई अगर कोई ऐसा करेगा तब तो उसकी बैंड बजनी चाहिए। तो यहाँ पे बैंड बजी पड़ी है आपके पार्टनर की। 10 एंड 5। ओके, इनको फील हो रहा है जैसे ये डेविल हैं लिटरली यहाँ पे मतलब आपके पार्टनर तो मुझसे भी आगे निकले। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को जैसे मीन मेंटालिटी, बहुत ज़्यादा मतलब स्टूपिड, बहुत ज़्यादा घटिया फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि हाउ हाउ डिस्गस्टिंग आई एम, वो वाली फीलिंग है, डिस्गस्टिंग फीलिंग आ रही है इनको कि कितने बेवकूफ़, मतलब इतना बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है कि ऐसा इंसान जिसको पाने के लिए जैसे चप्पल घिस जाए, वो इंसान उनसे इतना लव कर रहा था, एंड ये बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी दिखाए जा रहे थे। इतनी गलतियां कर दी कि मतलब आपका प्यार से भरोसा ही उठ गया। आपने बिल्कुल इनकी शक्ल देखने को मना कर दिया, इस लेवल की एनर्जी, या फिर आप बिल्कुल इतने डिसअपॉइंट हो गए। ओ माय गॉड, आप इनको डेविल की तरह देख रहे हो सकते हैं, आपको बिल्कुल इनसे घिन हो गई है, नफरत हो गई है। अब भाई आई डोंट नो ये एनर्जी किसकी आ रही है, लेकिन मुझे दिख रही है, मतलब लिटरली आपको ऐसा फील, भले ही आप इतना इंटेंस फील ना कर रहे हो, लेकिन इनको अपने पे गुस्सा बहुत आ रही है कि मतलब ऐसा किया। ओके, अब ये बिल्कुल मतलब इनकी एनर्जी देखिए, जैसे दिल से लगा लें, छुपा छुपा लें तुमको, कहाँ ले जाएं, कहाँ छुपा के रख लें, क्योंकि इनको लग रहा है ना मामला काफ़ी खटाई में पड़ चुका है। अब आप इनको लिफ्ट देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि आपकी नज़र में ये इंसान बहुत ही गिरा हुआ हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब क्या होगा। 14 14 होता है टेम्परेंस। अब आप डिटैच हो चुके हैं, अब आप अपने कहा भाड़ में जाओ, तुम्हारी ऐसी तैसी। तो फिर यहाँ पे ये बहुत परेशान हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब मतलब भाड़ में कैसे जाएं, इतना प्यार किया है मुझसे, एंड मैं ही चला जाऊँगा तो इनका क्या होगा, एंड अगर हम नहीं होंगे तो कोई दूसरा होगा, तो दूसरे को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यस, ओ माय गॉड, मेरी नज़र भी देखिए कि मैं सिर्फ इसी पे फोकस किए थी, एंड ये मैंने देखा ही नहीं, कितने सारे ऑफर आपके लिए आए हैं, एक से बढ़कर एक। जैसे लोग, जैसे पहले के टाइम में दिखाते नहीं थे कि जैसे कोई राजा लोग एंटर होते थे तो उनके पीछे बहुत सारे जो उनके दासियाँ होती थी, वो प्लेट में बहुत सारी जैसे गहने वगैरह लेके आती थी, बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, अरे वो गिन्नी जैसा, यस, वो होता है बहुत सारा लेकर के, गोल्ड लेकर के। तो बिल्कुल लिटरली इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके लिए जो कोई आ रहा है वो आपके लिए इतना धन दौलत शोहरत लेके आ रहा है, एंड आप इनको छोड़ देंगे क्योंकि इनके पास है ही क्या, एंड इन्होंने किया ही क्या है आपके लिए। यस, तो अब इनकी बैंड बजी पड़ी है। तो जैसा किया है उसको ये बहुत कायदे से डील कर रहे हैं, जो कुछ इन्होंने किया है, मतलब आपने इनसे बदला नहीं लिया, आपने कोई, आप बहुत इनोसेंट, बहुत प्यारे इंसान हैं, डिवाइन ही इनको राइट टाइम कर रहे हैं। अभी आपसे बात करना चाह रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि मतलब अभी भी अगर लेट कर दिया तो फिर ये सीधे आपकी शादी का कार्ड पाएंगे, जिसको ये कभी सोच भी नहीं सकते कि आप किसी और के साथ, मतलब इनको फील हो रहा है कि यू आर माइन, माइन मतलब मेरे नहीं, इनके। ओके, 8। इन्होंने अभी तक तो कोई मतलब जैसे अपनी राजगद्दी से उतरे नहीं हैं किसी के लिए, बड़े कम हिम्मती हो सकते हैं, या फिर ये काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेटिव हो सकते हैं, प्यार बहुत करते हैं लेकिन हिम्मत नहीं है, या तो ये थोड़े से डिप्रेस हो सकते हैं। मे बी इनका पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, किसी ने उसी चीज़ को, उसी क्या बोलते हैं, उसी नस को दबा दिया है। जैसे
कई बार बहुत सारे मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, बहुत ही मे भी आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है, तो कुछ लोगों के लिए ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं। लेकिन होता नहीं है कि कभी कभी आपके इन लॉज में कोई ऐसा मेंबर होता है जो बड़ा जेलस होता है, जिससे चिढ़ होती है कि मेरा जो मेरा नहीं है, या जैसी लाइफ मेरी नहीं है वैसी किसी की ना हो। तो वो क्या करता है, वो अपना थोड़ा बहुत डेविल नेचर शो कर देता है। तो मे भी किसी ने इनको बता दिया है कि तुम्हारा पास्ट कौन सा अच्छा रहा है, तुम्हें पहले किसने पूछा है, जो ये तुम्हें पूछेंगी, क्योंकि आप तो इतनी एम्प्रेस जैसी एनर्जी में है। तो मतलब इनको मिसगाइड किया गया है। तो कुल मिला के आपके पार्टनर प्यार होते हुए भी कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि इनको लग रहा था कि वाकई में ये बात तो इसने सही कही, किस्मत तो खराब है, तो ये इस वजह से कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अब दिख रहा है कि ये करने वाले हैं आपसे बातचीत। यस, ओ माय गॉड, पेज ऑफ कप। आप देख रहे हैं कि ये पहले यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी में है, अब ये उतर रहे हैं नीचे, अब ये आ गए हैं अपने, जैसे कि आपने इनको विवश कर दिया है कि बेटा उतरोगे कैसे, नहीं प्यार किया तो फिर सब कुछ करना पड़ेगा। प्यार में कोई सिंहासन नहीं देता है किसी को, वो तो आंखों पे बिठाला जाता है, इतना लव होता है। लेकिन लिटरली अगर आप किसी सिंहासन में बैठ जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। फिर मतलब जैसे आप तो वो हो गए ना मतलब आपकी केयर करनी चाहिए इनको, एंड ये उल्टा अपने आप सिंहासन पे चढ़े बैठे हैं। तो इनको थोड़ा सा उतर के आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आ चुकी हैं एम्प्रेस, ये किंग हैं एंड आप हैं एम्प्रेस। एम्प्रेस का मतलब इनसे भी 10 गुना ज़्यादा हर चीज़ में। तो इनको दिख रहा है कि अब ये इससे भी छोटी एनर्जी में आएंगे, अब ये पेज की एनर्जी में आ गए हैं, मतलब अब ये रियल लव आपको शो करेंगे। प्यार यही होता है जहाँ पर ऊंचाई नीचाई नहीं देखी जाती है, एंड इस वजह से ये इतना नीचे आकर के, मतलब नीचे आने का मतलब ये होता है कि जैसे आपके प्यार में कंप्लीटली गिर जाना, फॉलन इन लव। यस, क्योंकि इनको आपसे बेहद प्यार है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए इनको अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ भी समझौता करना पड़ेगा तो ये करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा है, इश्क की फॉर्म में पहुँच चुका है ये लव। ओके गाइज, जय माता दी।